नमस्कार साथियों, अपने बात कर रहे थे राज्य कार्यपालिका के बारे में। राज्य कार्यपालिका के हमने राज्यपाल का टॉपिक अध्ययन कर लिया है। आज हम मुख्यमंत्री का टॉपिक अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री को जानने से पहले सबसे पहले हम उसकी मंत्री परिषद के बारे में जानते हैं कि मंत्री परिषद का गठन व संरचना किस प्रकार से होते हैं। तो अपना टॉपिक पहले हम बात करते हैं मंत्री परिषद की संरचना व गठन के बारे में। मंत्री परिषद क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में पहले हम अनुच्छेद जानते हैं। उसके बारे में सबसे पहले मंत्री परिषद का अनुच्छेद है हमारे पास अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को मदद देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को मदद देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को मदद देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुख्यमंत्री होगी। तो इसमें 163(2) में एक बात है कि यह राज्यपाल की शक्ति के आधार पर यह मुख्यमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है। क्या करता है? शक्ति है राज्यपाल की। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 इसके बारे में क्या है? मुख्यमंत्री व मंत्रियों के उपबंध। मुख्यमंत्री व मंत्रियों के उपबंध क्या क्या इसमें शर्तें हैं वो सभी हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 164 का एक। अनुच्छेद 164(1) में क्या है? मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। अब 164 एक का क्या कहता है कि मंत्री परिषद के बारे में क्या कुछ है कि मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितने संरचना, इसके कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने हैं? जो अधिकतम आकार 51वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार विधानसभा का 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं मंत्री परिषद के अंदर। 15%, मतलब राज्य विधानसभा में अपने टोटल सीटें हैं 200, जिसका 15% होगा 30। कि राजस्थान के राज्य विधानसभा के अंदर 30 मंत्री, अधिकतम मंत्री परिषद में 30 सदस्य मंत्री बन सकते हैं मंत्री परिषद के अंदर। ये क्या रखना, ठीक है। इसका एक 164 एक का है क्या कहता है कि दल बदल का दोषी मंत्री नहीं बन सकता। दल बदल का दोषी मंत्री नहीं बन सकता। दल बदल का दोषी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है। ये 163 में राज्यपाल को मदद देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका मुख्यमंत्री। ये सर्वोच्च शक्ति होती है राज्यपाल की। 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के उपबंध है, जिसमें 164(1) में कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। अब 164(1) क्या कहता है कि उसका आकार कितना होता है? आकार अधिकतम होता है 15%। और इसमें एक बताते हो कि न्यूनतम सदस्य होते हैं 12। सीएम सहित न्यूनतम सदस्य होते हैं 12। कुछ राज्यों में ये नहीं है क्योंकि वहां पे विधानसभा सीटें बहुत ही कम है, परंतु न्यूनतम मंत्री बनाए जा सकते हैं 12 और अधिकतम 15%। तो राजस्थान के अधिकतम 30 मंत्री। ओके, अब आगे नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। इसका नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद 164 का 2। इसमें क्या है जी? मंत्री परिषद के जो मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से
व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायित्व होंगे? राज्यपाल। यह सेम प्रणाली संघ के जो प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के उसी प्रकार राज्य के वहां प्रधानमंत्री मतलब मंत्री परिषद थे जो प्रधानमंत्री का वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के थे। यहाँ उत्तरदायित्व है राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति है ये? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से। और सामूहिक रूप से ये उत्तरदायित्व है विधानसभा के। सामूहिक रूप से ये किसके उत्तरदायित्व है? विधानसभा के। ओके। अनुच्छेद 164(2) कहता है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होंगे राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट अनुच्छेद है अपना अनुच्छेद 164(3). अनुच्छेद 164(3) इसमें क्या कहते हैं? शपथ। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। किस चीज की शपथ दिलाई जाती है? पद व गोपनीयता की। पद व गोपनीयता की। पद इन्हें एक सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। गोपनीयता कोई भी विचार विमर्श बजट जो भी इस रणनीति बनाई जाती है मंत्री परिषद के अंदर उसको गोपनीय रखी जाती है जब तक वो सार्वजनिक नहीं हो जाए। नेक्स्ट अनुच्छेद है 164(4). नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 164(4) की विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी 6 माह तक मंत्री बन सकता है। 6 माह तक मंत्री बन सकता है। मतलब अगर 6 विधानमंडल के विधानसभा के चुनाव होने के बाद कोई भी सदस्य विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्री बन सकता है। शर्त क्या है कि 6 माह के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगर ग्रहण नहीं करता तो आगे रद्द हो जाता है। 6 माह तक वो मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ठीक है। 164(4). हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुच्छेद 165(5). अनुच्छेद 165(5) में क्या है? वेतन भत्ते। क्या है? वेतन भत्ते। ये वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? विधानमंडल। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं 165(5) में वेतन भत्ते। अब इसका एक अनुच्छेद नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 क्या कहता है? राज्यपाल को सूचना का अधिकार। राज्यपाल को सूचना का अधिकार। राज्यपाल को सूचना देने का अधिकार कर्तव्य किसका है? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का यह एक क्या है? कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य किसी भी प्रकार की प्रशासनिक विधायी जो भी सूचना है वो राज्यपाल को देने का इसका प्रमुख क्या है? कर्तव्य है। मुख्यमंत्री क्या होता है जी? राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मंत्री परिषद के बीच एक कड़ी का काम करता है ये मुख्यमंत्री। किस चीज का? कड़ी का काम करता है। यह विधायी व प्रशासनिक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यहाँ से कोई विधायी या प्रशासनिक सूचना भी मुख्यमंत्री लेता है और वह राज्यपाल को देता है। कोई राज्यपाल का आदेश होता है वो मुख्यमंत्री के पास जाता है और मुख्यमंत्री से मंत्री परिषद के पास भेजता है। तो मुख्यमंत्री क्या है? राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है। तो अब हम मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री क्या होता है, कौन कौन मुख्यमंत्री बनते हैं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है मुख्यमंत्री। ओके, देखते हैं। अपना टॉपिक है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री जिसे हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है। तो देखो मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री कौन होता है? मंत्री परिषद का मुखिया। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। मंत्री परिषद का क्या होता है? मुखिया होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है जी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। कैसे की जाती है कि विधानसभा में
बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता, बहुमत दल के नेता को राज्यपाल नियुक्त करता है। अब इसमें देखो, अगर किसी विधानसभा में बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, किसी दल को विधानसभा में किसी पार्टी या दल को बहुमत नहीं मिला है, बहुमत नहीं मिला है। पहले मैं आपको बता देता हूं ये बहुमत क्या होता है। बहुमत वो होता है किसी भी राज्यसभा, लोकसभा, जो कोई भी की सभी सीटों के आधे से एक ज्यादा, जिस प्रकार अपने राजस्थान में टोटल सीटें हैं 200, तो इसमें जी बहुमत क्या होता है, इसका आधा, 200 का आधा कितना होता है, 100 प्लस 1, जिसके पास 101 सीट है उसको कहते हैं कि उसे बहुमत प्राप्त है। तो जिस विधानसभा में अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है, अन्य को, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, तो राज्यपाल क्या करता है कि सबसे ज्यादा जिसको सीटें हैं उसको, उसके नेता को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। और यह कोई जरूरी नहीं है कि ये किसी को भी करे, वह किसी भी पार्टी, किसी भी दल को वह मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। कौन? राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसके लिए एक शर्त है कि उसे 1 माह के अंदर अंदर बहुमत मतलब विश्वास प्रस्ताव हासिल करना है कि उसके पास कम से कम 101 सदस्य उसके पास है, तब वह मुख्यमंत्री आगे बना रह सकता है। ठीक है। और इसका कार्यकाल देखो, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर, यह राज्यपाल के प्रसाद पर अपना कार्य करता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि राज्यपाल देखता है कि उसे विधानसभा में जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर मुख्यमंत्री रह सकता है। जिस दिन उसको बहुमत कम हो गया, मतलब 101 सीटें उसके पास थी कम से कम, 2 साल बाद उसके पास 95 विधायक रह गए, 95 सांसद सदस्य रह गए, जो उसकी तरफ 5 कम हो गए, तो उसको मुख्यमंत्री पद से राज्यपाल हटा सकता है। इसके लिए इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है। विधानसभा का कार्यकाल अपने 5 वर्ष का है। ठीक है। ये कार्यकाल बेहतर बनते आपको मैं बताया गया विधानमंडल द्वारा निर्धारित है जो। और त्याग पत्र किसे देता है? ये राज्यपाल को। त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। तो मुख्यमंत्री क्या है? मंत्री परिषद का मुखिया होता है। ये सदन के अंदर मुख्यमंत्री अगर मंत्री परिषद में समय त्याग पत्र दे दे, मुख्यमंत्री अगर मंत्री परिषद में समय त्याग पत्र दे दे तो वह मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मंत्री के, मुख्यमंत्री के अकेले के त्याग पत्र देने से या उसका पद रिक्त होने के बाद। और मुख्यमंत्री क्या करे? अगर कोई मंत्री का पद रिक्त हो जाता है तो उसको मुख्यमंत्री ही भर सकता है, भरता है, और न्याय भी भर सकता है। ये मुख्यमंत्री के बारे में और भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मुख्यमंत्री किस चीज में, किस चीज का अध्यक्ष होता है। देखो, मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल को, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र प्रारंभ व सत्रावसान के लिए परामर्श देता है। प्रारंभ व सत्रावसान के लिए परामर्श देता है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। यह मुख्यमंत्री राज्य सरकार का एक प्रमुख प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता है मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड का क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। और यह नीति आयोग, अंतरराज्यीय आयोग व एकता परिषद इनका सदस्य होता है। जिनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इनका ये क्या होता है? सदस्य होता है। और एक बात और बता दूं, आपातकाल के समय
राजनीतिक स्तर पर यह मुख्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है। राजनीतिक स्तर पर आपातकाल के समय के मुख्य होते हैं। मुख्यमंत्री वास्तविक रूप से अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का, ये वास्तविक रूप से अध्यक्ष होता है कार्यपालिका। इसी की ही देखरेख में पूरी विधानसभा का पूरा मंत्रिमंडल सभी इसकी देखरेख में चलता है। अब अपने देखते हैं मुख्यमंत्री की सूची। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की सूची के बारे में। तो सबसे प्रथम मुख्यमंत्री अपने थे हीरालाल जी शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है। ये थे जी जयपुर से जोगने से, ये थे जयपुर से। इनका कार्यकाल था जी 30 मार्च 1949 से 5 जनवरी 1951 तक, ठीक है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जिनका कार्यकाल था 30 मार्च 1949 से 5 जनवरी 1951, और ये राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ओके, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें 30 मार्च 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 इसका तारीख से लेकर इस तारीख तक इस मुख्यमंत्री का नाम था प्रधानमंत्री। इस मुख्यमंत्री का नाम था प्रधानमंत्री। राजस्थान का प्रधानमंत्री बोला जाता था 26 जनवरी 1950 से पहले। 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उस दिन से लेकर इसका नाम क्या बन गया? मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, मुख्यमंत्री 5 जनवरी 1951 तक। इन्होंने 5 जनवरी 1951 को त्याग पत्र दे दिया था अपने पद से। अपने पद से क्या दे दिया था? त्याग दे दिया था। ये प्रथम मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, ठीक है। इनके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया CS वेंकटाचार्य। इसको बनाया गया CS वेंकटाचार्य, CS वेंकटाचार्य। इन्होंने 6 जनवरी 1951 से अप्रैल 1951 तक मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति दी गई। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। ये राज्य के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गैर राजस्थानी थे। ये गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे, गैर राजस्थानी। ये कर्नाटका से थे, ये कर्नाटका से थे। और यह एक ICS जिसे आज IAS कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं, जिनके ये सदस्य थे। और इन्हें मनोनीत किया गया था राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में। और इनके कार्यकाल में एक है कि यहाँ पर सबसे छोटा मंत्रिमंडल रहा था जिसमें केवल 2 ही मंत्री थे, केवल 2 ही मंत्री थे। ये थे CS वेंकटाचार्य दूसरे। अब मैं मनोनीत एक मुख्यमंत्री और है जिनके बारे में बात कर लेता हूं, तो देखते हैं उसके बारे में बताता रहता हूं आपको। वो है मनोनीत मुख्यमंत्री हमारे हैं जयनारायण व्यास। कौन है जी? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। इन्होंने जी जयनारायण जी व्यास, ये है जोधपुर से, ये है जी जोधपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कार्यकाल किया अपना अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक। जयनारायण व्यास जी, इन्हें तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री से जिन्हें मनोनीत किया गया था। इनके बारे में खास यह है कि इनके कार्यकाल में प्रथम आम चुनाव हुए। इनके कार्यकाल में प्रथम आम चुनाव हुए पहली बार, ठीक है, जिसमें आगे जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो निर्वाचित बनेंगे, ठीक है। जयनारायण व्यास जी के बारे में खास बात यह है, ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है
एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो पहले मनोनीत रहे और उसके बाद में निर्वाचित हुए। ये पहले मनोनीत थे, उसके बाद में ये क्या हुए, निर्वाचित हुए। ओके। और दूसरी खास बात है कि एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो पद पे मुख्यमंत्री रहे थे और जस्ट आगे अपने सीट से चुनाव हार गए थे, अपनी सीट से ये चुनाव हार गए थे। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो पद पर थे और अपने विधानसभा के जो चुनाव हुए उनमें की हार हुई थी जयनारायण जी व्यास की। अब हम ये थे हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। अब हम निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के। निर्वाचित जो लोकसभा का विधानसभा का चुनाव जीत कर आए, तो उसके बाद निर्वाचित होने पर प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे श्री टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जी, इनका कार्यकाल था 3 मार्च को इन्होंने अपने पद ग्रहण किया था। 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, टीकाराम जी पालीवाल का ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। इनके बारे में यही खास बात है। तो यहाँ क्या हुआ था, टीकाराम जी पालीवाल को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था क्योंकि जयनारायण व्यास जी चुनाव हार गए थे। तो 6 माह बाद उपचुनाव हुए। 6 माह बाद उपचुनाव हुए। और खास बात मैं बता दूं कि इस पहली विधानसभा के अंदर 17 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके अंदर दूसरे नंबर पे जयनारायण जी व्यास मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। जयनारायण व्यास इन्होंने अपना कार्यभार 1952 को नवंबर 1952 से 1954 तक कार्यकाल संभाला। ये वैसे इनका मूल जोधपुर से है। ये उपचुनाव में किशनगढ़ अजमेर से, किशनगढ़ सीट है जो विधानसभा की, अजमेर से निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बने थे जयनारायण जी व्यास। ठीक है, ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। इन्होंने 2 साल तक अपना कार्यकाल किया था। ये किशनगढ़ अजमेर से दोबारा उपचुनाव में जीत कर आए थे। इनके बाद मुख्यमंत्री का नंबर आता है हमारे मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ये जी 1954 से 1971 तक 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल था। 17 वर्ष कार्यकाल था। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों का विधानसभा में कार्यकाल किया था। ये सबसे युवा सीएम है कि 38 वर्ष की उम्र में ये मुख्यमंत्री बन गए थे, सबसे युवा। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता झालावाड़ से है। ये झालावाड़ से है। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचायती राज, इन्हीं के शासनकाल में पंचायती राज का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम में। और मोहनलाल जी सुखाड़िया जिनके नाम पर MLS यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, इनके नाम पर आज उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उदयपुर में। मोहनलाल जी सुखाड़िया, इनके कार्यकाल के अंदर पहला राज्य आपातकाल लगा। मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में पहला आपातकाल राज्य आपातकाल लगा। पहला राज्य आपातकाल लगा कब? 1967 में। कब लगा जी? 1967 में। क्यों लगा था?
1967 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं था, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था, इसलिए वहां पर राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ मोहनलाल जी सुखाड़िया के बाद। मोहनलाल जी सुखाड़िया एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने 4 बार शपथ ग्रहण की है मुख्यमंत्री के पद पर ये रहे, 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल था। ये थे मोहनलाल सुखाड़िया। अब आगे बात करते हैं 4 नंबर पे है जी बरकतुल्ला की। बरकतुल्ला खान जी ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं, इनका कार्यकाल 1971 से 1973 के बीच रहा। इनके बाद जी मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी, जो बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं। इनके बाद मुख्यमंत्री बने जो बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं। इनका कार्यकाल था 1973 से 1977 तक। हरिदेव जी जोशी का कार्यकाल था 1973 से एंड सेकेंड आपातकाल लगा था 1977 में। ओके, इनके टाइम सेकेंड आपातकाल लगा था, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट मंत्री हमारे पास शिवचरण माथुर। शिवचरण जी माथुर ये थे हमारे पास मध्य प्रदेश से। ये कहां से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से। और इनका कार्यकाल था 1980 से 85 तक। 1980 से 1985 तक। ये सेकंड गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री है। पहले थे हमारे वेंकटाचार्य और दूसरे शिवचरण माथुर जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 1980 से 85 तक रहे। इनकी खास बात यह है कि जब 1985 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय भरतपुर के डीन विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार मान सिंह की हत्या कर दी। तो इस माथुर सरकार ने इस्तीफा दे दिया, टाइम से दे दी। तो उस समय कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल देवपुरा। उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल देवपुरा, जो 1985 के अंदर बने। मात्र 16 दिन सबसे कम कार्यकाल वाले ये मुख्यमंत्री है, सबसे कम कार्यकाल इनका। और सबसे अधिक था हमारे मोहनलाल जी सुखाड़िया। हीरालाल जी देवपुरा के बाद में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें मुख्यमंत्री दोबारा बने हमारे दूसरी बार हरिदेव जी जोशी। ये बांसवाड़ा से आपको बताया गया था। इनका कार्यकाल 1985 से लेकर 1988 तक बने। ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे हरिदेव जोशी। इनका 3 साल कार्यकाल हुआ। इनके बीच में भी फिर नए मुख्यमंत्री बनाए गए। इसी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री फिर वापस शिवचरण जी माथुर को बनाया गया। शिवचरण वापिस मुख्यमंत्री बनाया गया शिवचरण माथुर साहब को। ये भी 2 साल के लगभग 1988 जनवरी से लेकर 1989 तक ये दोबारा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या हुआ, इसी विधानसभा के अंदर हरिदेव जोशी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया। हरिदेव जोशी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया शेष कार्यकाल के लिए 1989 से 90 तक। ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार सीएम बने। ठीक है, तो शिवचरण जी माथुर मध्य प्रदेश से सेकंड गैर राजस्थानी 1980 से 85 तक। 1985 में चुनाव के दौरान भरतपुर के निर्दलीय उम्मीदवार मान सिंह की हत्या होने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो 16 दिन के लिए हीरालाल जी देवपुरा मुख्यमंत्री बने, जो राजस्थान के विधानसभा कार्यकाल में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। उसके बाद जोशी जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने। फिर इसी विधानसभा कार्यकाल में शिवचरण जी माथुर बने और इसी विधानसभा कार्यकाल में हरिदेव जी जोशी बने। हरिदेव जी जोशी के बारे में खास बात यह है कि इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, परंतु एक भी बार कार्यकाल पूर्ण नहीं किया।
इनका कार्यकाल पूर्ण एक भी बार नहीं हुआ, 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट मुख्यमंत्री बने हमारे भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, इनका इस विधानसभा में कार्यकाल था जी 1990 से 92। ये आपको बताया है 1990 से 92 तक ये सीकर से बिलोंग करते हैं। इस बार एक खास बात क्या है कि इस बार की जनता पार्टी सरकार की जो थी बीजेपी के नाम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसी काल में बीजेपी पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 200 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पहली बार बीजेपी, और ये दूसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। और इन्हीं के समय 1992 में चौथी बार राज्य आपातकाल लगा। चौथी बार राज्य आपातकाल लगा। राष्ट्रपति शासन जो सबसे लंबा कार्यकाल था, 1 वर्ष तक ये कम से अधिक समय के लिए राष्ट्रीय राज्य आपातकाल लगा था। इसके अंदर फिर भैरव सिंह जी शेखावत ने जी नेक्स्ट ये लोकसभा विधानसभा भंग होने के बाद नेक्स्ट विधानसभा में इन्होंने 1992 से 93 से 1998 तक तीसरी बार सीएम की शपथ ली। तीसरी बार सीएम की शपथ ली। तीसरी बार इन्होंने क्या ली थी? सीएम की शपथ ली थी। ये थे भैरव सिंह जी शेखावत, गैर कांग्रेसी सीएम। इसके बाद जी आए हमारे अशोक जी गहलोत। इसके बाद नेक्स्ट सीएम बने हमारे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, इनका सरदारपुरा क्षेत्र जोधपुर है। इनका सरदारपुरा क्षेत्र जोधपुर से ये बिलोंग करते हैं। इनका कार्यकाल रहा था 1998 से 2003। इन्हें मारवाड़ का युवा गांधी कहा जाता है। इन्हें मारवाड़ का युवा गांधी कहा जाता है। अब तक के इतिहास, राजस्थान के इतिहास में इन्होंने 200 सीटों में से 153 सीटें लेकर सबसे अधिक सीटें हासिल की थी अशोक गहलोत ने, और मारवाड़ के युवा गांधी के नाम से जाना जाता है अशोक जी गहलोत को। नेक्स्ट देखते हैं इस 2003 के बाद कौन सीएम बने थे। 2003 के बाद सीएम बनी थी वसुंधरा राजे सिंधिया। 2003 के बाद सीएम बनी थी हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया। हमारी सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनका जन्म तो मुंबई में हुआ, परंतु इनका क्षेत्र है झालावाड़ से। झालरापाटन सीट से लड़ते हैं। क्षेत्र इनका झालावाड़ के झालरापाटन से ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। और जन्म इनका हुआ था मुंबई में। जन्म हुआ था मुंबई में। तो इन्होंने, इनका कार्यकाल था 2003 से 2008 तक। ये राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 2003 से 2008 तक बीजेपी के बहुमत से इन्होंने कार्यकाल किया। उसके बाद नेक्स्ट राजस्थान में ये नंबर चलता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। वसुंधरा राजे के बाद में नेक्स्ट नंबर आया फिर अशोक जी गहलोत का। अशोक गहलोत जोधपुर से है ये। इनका कार्यकाल रहा था जी 2008 से 2013 के बीच। इस समय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। निर्दलीयों के सहयोग से, निर्दलीयों के सहयोग मतलब गठबंधन के सहयोग से सरकार बनाई थी। सहयोग से सरकार बनी थी कांग्रेस की 2008 से 2013 तक। उसके बाद नेक्स्ट मुख्यमंत्री हमारी बनी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे, इनका कार्यकाल था 2013 से 18। इसमें खास बात यह कि करे थे वसुंधरा राजे सिंधिया, इन्होंने राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक सीटें प्राप्त की थी, 163। वसुंधरा राजे की सरकार में 163 सीट इन्हें मिली थी 14वीं विधानसभा में। इन्हें 14वीं विधानसभा के अंदर इन्हें सर्वाधिक सीटें मिली थी वसुंधरा राजा सिंधिया को। ठीक है। इसके बाद हमारी वर्तमान में 15वीं विधानसभा में, कौन सी विधानसभा है? 15वीं विधानसभा। वर्तमान में 15वीं विधानसभा में जो 2018 से 13 दिसंबर 2018 से 15वीं विधानसभा की शुरुआत हुई है, जिसके मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जिसमें कांग्रेस को 100 सीटें थी। बाद में 1 सीटों ने आने पर 101 सीटें अर्जित थी, और बाद में उसे निर्दलीय सहयोग से अशोक जी गहलोत कांग्रेस की सरकार
का नेतृत्व कर रहे हैं। ये थे मुख्यमंत्रियों की सूची। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद, ऐसे मुख्यमंत्री जो पद पर रहने के बाद राज्यपाल बने, पद पर रहने के बाद अन्य राज्यों में राज्यपाल, अन्य राज्यों में राज्यपाल बने थे। तो देखते हैं अपने कौन बने थे। सबसे पहले अपनी बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जी बने थे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये 3 राज्य के राज्यपाल रहे मुख्यमंत्री बनने के बाद, तमिलनाडु और कर्नाटक। उसके बाद जी बने हैं हमारे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ये रहे हैं असम के। हरिदेव जोशी ये रहे हैं असम के। और उसके बाद में है जगन्नाथ पहाड़िया जी रहे हैं बिहार और हरियाणा। ये मुख्यमंत्री है जो पद पर रहने के बाद राज्यपाल बने थे। और एक मुख्यमंत्री और हैं जिनका नाम है शिवचरण माथुर, जो असम के राज्यपाल बने हैं। ये 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहने के बाद अन्य राज्यों में राज्यपाल बने। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। नेक्स्ट देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव विरुद्ध आया मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ। न्यूनतम सर्वाधिक विश्वास प्रस्ताव आए भैरों सिंह शेखावत के। अविश्वास मोहनलाल सुखाड़िया, विश्वास प्रस्ताव भैरों सिंह शेखावत। सबसे लंबा कार्यकाल था मोहनलाल सुखाड़िया का और न्यूनतम कार्यकाल था हीरालाल जी देवपुरा का 16 दिन। और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो है बरकतुल्लाह खान। ठीक है जी, ये अपने मुख्यमंत्री का टॉपिक था। धन्यवाद।